चलिए चलिए सभी को आ जाइए फटाफट। आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है? आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है? चलिए आपको थोड़ा सा कलर जो आपको बुक से हम पढ़ा रहे हैं आज, आप अपना बुक लेकर बैठेंगे। चलिए कौन कौन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं देखा जाए लिस्ट। चलिए लिस्ट देख रहे हैं कौन कौन क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ तो किशन आ गए हैं, सृष्टि आ गई है, माही आ गई है, और लोग? हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के क्लास में बात करते हैं स्क्रीन लाइव। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्क्रीन लाइव। आप अपना बुक लेकर बैठेंगे, आप अपना बुक लेकर बैठेंगे, बुक से ही स्टडी कराएंगे आज। ठीक है, क्लियर? आज हम बुक से पढ़ाएंगे। हाँ चलिए, तो आज हमको क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है सेपरेशन। कल के क्लास में हम क्या बात किए थे? कल के क्लास में तो हम बात किए थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, और आज ही क्लास में हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो आप बुक लेकर बैठेंगे, हम बुक का रीडिंग करेंगे और बुक से समझाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, स्याही चेंज कर दे। चलिए तो आज के क्लास में बात करें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। मेनी ऑफ द मटेरियल अराउंड अस मिक्सचर, कह रहा है कि हमारे आसपास बहुत से मटेरियल्स जो है वो क्या है? मिक्सचर है। These mixtures have two or more than two substance or constituent mixed in them। यानी कि कह रहा है कि जो मिक्सचर होते हैं इसमें कई तरह के सब्सटेंस हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाकर भी मिक्सचर बनाया जा सकता है, जो हम लोग देख सकते हैं। It may not be possible to use a mixture such as in home and industry। It may not be possible to use a mixture, उसके पहले क्या बोला था? बोला था कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस भी एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स चीज को आप, कह रहा है कि मिक्स चीज को आप घर में या इंडस्ट्री में एक साथ यूज नहीं कर सकते, अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही चीज की जरूरत हो कोई, तो आप दो सब्सटेंस को कैसे यूज कर पाएंगे मिक्सचर अगर होगा तो। तो कहला कि वी मे रिक्वायर्ड ओनली वन सेपरेट कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर फॉर यूज। यानी कि अगर आपको दो चीज एक चीज में मिल गया हो, है ना, दो वस्तुएं एक ही चीज में मिल गया हो, चाहे एक अलग अलग वस्तुएं दोनों एक ही में मिल गया हो, और आपको अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप कैसे उसका यूज कर पाएंगे? तो उसको यूज करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? सेपरेशन मेथड। ठीक है, सेपरेशन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉर आवर यूज, सो वी हैव सेपरेट the various mixture into their individual constituent to make them useful in our daily life। यानी कि उनको हम क्या करेंगे? सेपरेट करने का प्रोसेस सीखेंगे, उनके अलग अलग कंस्टिट्यूएंट को, कंस्टिट्यूएंट मतलब कंपोनेंट को, जिस चीज से वो मिलकर बना है, तो उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग सीखने का, अलग अलग करने का प्रोसेस सीखेंगे, तब हम उनका यूज कैसे कर पाए ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। The various constituents of a mixture have different physical properties such as density, solubility, size of particles, behavior towards magnet, volatile, boiling point। कह रहा है कि मिक्सचर में जितने भी अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि मिक्सचर बन गया है, तो मिक्सचर में अलग अलग तरह के सब्सटेंस होते हैं। कोई साइज में छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई किसी की सोलिबिलिटी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है, ज्यादा होती है ना, और कोई मैग्नेट की ओर बिहेवियर करेगा, कोई मैग्नेट से बिहेवियर नहीं करेगा।
ये सब इसमें प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलता है अलग अलग सब्सटेंस के लिए। द डिफरेंट इन physical properties of constituent is used to separate the form of mixture. The method to be used to separating a mixture depends on the nature of its constituent. कह रहा है कि अगर आपको दो सब्सटेंस को अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है, तो उनके नेचर को स्टडी करके ही अलग कर सकते हैं। जैसे मान ले कि चीनी और पानी, चीनी और, हाँ ठीक है, चीनी और पानी एक दूसरे में क्या किया है, मिक्स हो गया है, तो उसको अलग करने के लिए आप ऐसा प्रोसेस का यूज करेंगे कि ताकि वो दोनों अलग हो जाए। अब चीनी और पानी को अलग करना है तो आप मैग्नेट से नहीं ना अलग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कह रहा है कि अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है ताकि उनका सेपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। चलिए, तो different types of mix separate by using different physical process. The various physical process which are commonly used to separate the constituent mixture. Sublimation से अलग कर सकते हैं, मैग्नेट से अलग कर सकते हैं, सोलवेंट से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं, और इवेपोरेशन से कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं, क्रोमैटोग्राफी से अलग कर सकते हैं, डिस्टिलाइजेशन से अलग कर सकते हैं, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन अलग कर सकते हैं, और सेपरेटिंग फाइलेंस से अलग कर सकते हैं। ये सब क्या है, अलग अलग आपको मेथड है जिसका यूज करके आप दो सब्सटेंस एक दूसरे में क्या हो, मिक्स हो, तो उनको आप अलग कर सकते हैं। तो आप कैसे अलग कर सकते हैं, सब्लिमेशन से, मैग्नेट से, सोलवेंट से, फिल्ट्रेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से, इवेपोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, क्रोमैटोग्राफी से, डिस्टिलाइजेशन से, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन से, सेपरेटिंग फनेल से। तो इसका प्रोसेस है, इनके माध्यम से आप दो मिक्स सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाया जाएगा। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस अपनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट में क्या है, ध्यान देंगे। In order to learn separation of picture, we will consider the following three cases. कह रहा है कि आपको मिक्सचर का सेपरेशन करना है तो आपको तीन को प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा। पहला है मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, अगर दो सॉलिड हो तो उनको कैसे आप अलग कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, कोई सॉलिड जो है लिक्विड में मिक्स है तब उनको आप कैसे अलग कर सकते हैं। और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड एक दूसरे मिल गए हो तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। यानी तीन तरह का हम सेपरेशन पढ़ेंगे। पहला कि मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, दो सॉलिड एक दूसरे में क्या हो, मिक्स हो। दूसरा है मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, यानी कि लिक्विड में एक सॉलिड डिजोल्व हो जाए हो, लिक्विड में एक सॉलिड क्या हो, मिक्स हो। और मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, कहीं कहीं दो लिक्विड एक दूसरे में डिजोल्व हो तो उनको आप कैसे सेपरेशन कर सके। तो इसको कह रहा है कि अलग अलग, वी विल नाउ डिस्कस दिस थ्री केस इन डिटेल्स वन बाय वन का यूज करके आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिटेल्स में स्टडी करेंगे, किसको आप किस मेथड से सेपरेशन कर पाएंगे। चलिए, तो पहला है आपको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। अभी आपने पढ़ा कि तीन तरह के स्टेप हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला स्टेप था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड, यानी कि दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो तो उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो तो आप कैसे अलग कर सकते हैं। पानी दे दो तो। ध्यान देंगे, वही दिया है कि all the mixtures containing two solid substance can be separated by one by following method। यानी दो सॉलिड
दो सॉलिड एक दूसरे में क्या हो, दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो तो उनको आप अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। यानी कि दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो, एक दूसरे में मिल गए हो तो उनके लिए आप तीन मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला तो आप किसी सॉल्वेंट का यूज करके अलग कर सकते हैं, मतलब किसी चीज को उसमें घुला दीजिए। दूसरा है कि बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, आप उसको हीट कर देंगे। सब्लिमेटेड सब्सटेंस आप जानते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है कि किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं तो डायरेक्ट वेपराइज हो जाए, तो उसमें सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तीसरा है बाय यूजिंग ए मैग्नेट, कोई ऐसा सब्सटेंस आपको मिक्स हो कि मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाए। तो दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो तो उनके लिए आप तीन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। चाहे तो आप किसी सुटेबल सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप सब्लिमेशन मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला हमारा है सेपरेशन बाय सुटेबल सॉल्वेंट। सेपरेशन बाय ए सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके, सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके कैसे आप दो मिक्स को, दो सॉलिड मिक्स हो तो उनको अलग कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं, चूंकि आप समझ जाएंगे, बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर है। In some case, one constituent of mixture is soluble in particular liquid solvent, whereas the other constituent is insoluble in water. The difference in the solubility of the constituent of a mixture can be used to separate them. For example, sugar is soluble in water. एग्जाम्पल में समझिए, जैसे शुगर जो है, शुगर जो है, शुगर है और साथ में आपको सैंड है और साथ में क्या है आपको वाटर है। तीन चीज एक दूसरे में मिक्स है ना। शुगर एंड सैंड, देखिए ध्यान दीजिए, चीनी और बालू एक दूसरे में मिल गया है। फिर से समझेंगे, सैंड, शुगर और सैंड एक दूसरे में मिल गया है, चीनी और बालू एक दूसरे में मिल गया है, तो कैसे आप उसको अलग करेंगे। तो कह रहा है कि आप सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करेंगे। तो सुटेबल सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे। इसमें एक तो सुटेबल हो सकता है कि चीनी आपको वाटर में घुल जाता है, क्लियर है, चीनी जो है वाटर में घुल जाता है, तो हम सुटेबल सॉल्वेंट का यूज कर लिए कि हम वाटर के माध्यम से चीनी को में क्या करेंगे, वाटर को चीनी में क्या करेंगे, घुला देंगे, है ना। उसके बाद से कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, ध्यान देंगे। तो वही दिया है कि चीनी जो है वाटर में डिजोल्व है, जबकि सैंड जो है वाटर में डिजोल्व नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग वाटर एज ए सॉल्वेंट। यानी कि चीनी और बालू एक दूसरे में है, तो उसको हमको अलग करने के लिए वाटर का यूज करेंगे। और वाटर का यूज कैसे करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर समझ में आ रही है। माही, सृष्टि, सुप्रिया, सबको समझ में आ रही है। किशन, माही, सृष्टि, सुप्रिया, बोलिए, कमेंट में बोलिए, सबको क्लियर समझ में आ रही है। बुक लेकर बैठेंगे, बुक लेकर बैठना पड़ेगा, नहीं आपके पास बुक होगा, बुक लेकर जरूर बैठे, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। कर देते हैं, बुक लेकर ही बैठे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम कैसे अलग कर पाएंगे। कहाँ चला गया, कट गया जी।
अरे बच्चा पार्टी 80 आइसक्रीम। ठीक है, कट गया है स्क्रीन। तो हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ रहे थे कि सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, यानी कि इनको हम कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे। चलिए, तो प्रोसेस क्या है ध्यान देंगे। टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, आपको बताया गया कि शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर, चीनी जो है पानी में घुल जाता है। वेयर सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, बालू जो है वाटर में नहीं घुलता है। दिस डिफरेंस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर एंड सैंड इन वाटर इज टू सेपरेट देम, यानी कि दोनों की सोल्युबिलिटी पानी में अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को, वाटर को और सैंड को, दोनों को वाटर में डिजोल्व कर देंगे, दोनों को वाटर में डिजोल्व कर देंगे। जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है पानी में घुल जाएगा। सॉरी, चीनी ना यहाँ पर, शुगर जो है वाटर में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड भी उसी में पड़ा रहेगा। तो जब चीनी जब डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, तो अब हमारा बचा क्या, बचा क्या, सैंड बचा। और वाटर को हमने क्या किया, वाटर में हमने चीनी को डिजोल्व कर लिया, को डिजोल्व कर लिया। अब सैंड भी उसी में है, तो सैंड को हम क्या करेंगे, सैंड को फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे, सैंड को फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे, तो बालू अलग हो जाएगा। अब चीनी और चीनी को क्या कर देंगे, वेपराइज कर देंगे। वाटर और, देखिए तीन प्रोसेस आपको यहाँ पे लगेगा, तीन प्रोसेस आपको लगेगा। पहला प्रोसेस में आप क्या कीजिए, सैंड और शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, तो चीनी जो है वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। अब आप फिल्टर पेपर का यूज करके, क्या चीज, फिल्टर पेपर का यूज करके आप बालू को अलग कर लीजिए, तो बालू तो अलग हो जाएगा। उसके बाद से फिर वाटर को और बच गया शुगर को वेपराइज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, वेपराइज कर दीजिए, आपको चीनी भी अलग मिल जाएगा। क्लियर, क्लियर। चलिए, तो वही आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया होगा, यही आपको सब कुछ बताया गया होगा। ठीक उसी प्रकार आपको दिया है, द शुगर सोल्यूशन इवेपोरेटेड केयरफुली, गेट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर, यानी कि चीनी को आप वेपराइज कर देंगे, फिर आपको चीनी और पानी का जो सोल्यूशन बचा था उसको वेपराइज कर देंगे, फिर चीनी आपको मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, ठीक इसी प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, किसके लिए, कॉमन साल्ट के लिए, कि नमक जो है जिसको आप कहते हैं NaCl, नमक जो है कॉमन साल्ट, नमक जो है, नमक और सैंड एक दूसरे में मिल गया है, बालू और नमक, सैंड और नमक एक दूसरे में मिल गया है, तो उसको अगर आपको अलग करना है तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, दोनों को पानी में डिजोल्व कर देंगे, दोनों को पानी में क्या करेंगे, डिजोल्व कर देंगे। डिजोल्व करने के बाद फिर सैंड को फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे, और लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में बचेगा नमक और पानी, नमक और पानी बचेगा, तो फिर इसको क्या कर देंगे, वेपराइज कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, वेपराइज कर देंगे, फिर आपको नमक भी मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना, क्लियर, समझ में आ गया। तो चलिए हम इसको पढ़कर सुना देते हैं। कॉमन साल्ट इज ए सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, सो ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड सैंड कैन बी आल्सो सेपरेटेड बाय यूजिंग वाटर सॉल्वेंट। दिस विल बी सिमिलर टू द सेपरेशन ऑफ शुगर एंड सैंड, मतलब जैसे चीनी और बालू को, सैंड को अलग किया था, ठीक उसी प्रकार साल्ट और, ठीक उसी प्रकार साल्ट और सैंड को भी अलग कर सकते हैं।
डिस्क्राइब एबव, जैसे ऊपर हमने अभी पढ़ा। प्लीज नो दैट copper sulfate, ammonium chloride, potassium nitrate and potash 11 are also soluble in water, but carbon and sulfur are insoluble in water. Sugar is soluble in alcohol, but salt is soluble in alcohol. यानी ध्यान दीजिए, सुटेबल सॉल्वेंट के लिए, सुटेबल सॉल्वेंट के लिए ज्यादा आपको कहीं कहीं एल्कोहल भी ले लिया जाता है। तो ये कह रहा है कि शुगर जो है एल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता, शुगर जो है एल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता, लेकिन सॉरी, शुगर जो है एल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, जबकि साल्ट जो है एल्कोहल में डिजोल्व नहीं होता। तो आपको ऐसा सॉल्वेंट लेना है कि जिससे वो क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए। तो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का सॉल्वेंट यूज करते हैं, किस तरह का सॉल्वेंट यूज करते हैं। चलिए, ये हो गया ना क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं अलग, अगला टॉपिक। टू सेपरेट अ पिक्चर ऑफ कॉमन साल्ट अमोनियम क्लोराइड। देखिए अब आपको मिक्सचर में क्या हो गया, अब आपको मिक्सचर में अलग तरह का सब्सटेंस आ गया। टू मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, नमक और अमोनियम क्लोराइड, जिसको आप बोल सकते हैं नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं नौसादर, ठीक है, और कॉमन साल्ट को बोलते हैं नमक। अब कह रहा है कि कॉमन साल्ट, नमक और नौसादर एक दूसरे में क्या है, मिक्स हो गए हैं। नमक और नौसादर एक दूसरे में क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। अब इनको आपको सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप ध्यान देंगे। नमक जो है वेपराइजेशन नहीं, नमक का वेपराइजेशन नहीं होता, हो सकता है लेकिन रेयर केस में जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है इवेपोरेटेड सब्सटेंस है, क्या है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है, तो इसके लिए आप सब्लिमाइन का यूज कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइन और हीटिंग वेयर कॉमन साल्ट डज नॉट सब्लिमाइन और हीटिंग, यानी कि अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हैं तो वह वेपराइज बनकर उड़ जाता है, लेकिन साल्ट वेपराइज बनकर नहीं उड़ता है। सो वी कैन सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, दिस इज डन बाय एज फॉलो। यानी कि नमक, कॉमन साल्ट को और अमोनियम क्लोराइड को अलग आपको अलग करना है, कॉमन साल्ट को और अमोनियम को क्या करना है, अलग करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सब्लिमेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। किस चीज का, सब्लिमेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। और सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, सब्सटेंस को हीट किया जाता है, एक वेपराइज बनकर उड़ जाता है। तो क्या प्रोसेस है, चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस आपको यहां पर दिखा रहा है, क्या किया गया है, प्रोसेस में आपको दिखा रहा है कि नमक और अमोनियम क्लोराइड को दोनों को मिक्स करके हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, बर्नर पर रख के हीट करते हैं। हीट करने पे क्या होगा, जो आपको अमोनियम क्लोराइड है वो वेपराइज बनके उड़ जाएगा और उसको आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो वहां पर आपको ट्राइपोड और सब कुछ लगाया गया है डिश में, है ना, सब कुछ आपको लगाया गया है। वहां से आपको अलग करने का मेथड आपको देखना पड़ेगा। और ऊपर से ध्यान दीजिए, ऊपर से जो आपको अमोनियम क्लोराइड है, जो NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको क्या किया जाएगा, इकट्ठा ऊपर से आपको कोई फनेल लगा दिया जाएगा, कोई हीप लगा दिया जाएगा, कि ताकि उसको ठंडा करके हम फिर अलग कर सकते हैं। ठीक है, ठंडा करेंगे तो फिर आपको अमोनियम क्लोराइड मिलना चाहिए ना, वेपराइज बनकर तो उड़ेगा, तो उड़ेगा तो फिर कहीं जाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑप्टेन होगा ना। तो उसके लिए आपको अलग से ऊपर से कीप लगाना पड़ेगा ताकि वेपराइज हो जाए, और जैसे ही आपको ठंडा हो, कोल्ड हो, तो फिर आपको अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड आयोडीन हो, कंफोर हो, नेपथलीन हो, एंथ्रासीन हो, सेपरेट फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक कॉमन साल्ट, sand, iron, iron filling, chalk,
बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। यानी बोला है कि अगर आपको अमोनियम क्लोराइड हो, आयोडीन हो, कपूर हो, नेपथलीन हो, एंथ्रासीन हो, ये सब क्या है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। इनको हीट करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेपराइज होने लगेंगे। और इनके साथ अगर आपको नमक मिल गया हो, चाहे बालू मिल गया हो, चाहे लोहा का टुकड़ा मिल गया हो, चाहे चौक मिल गया हो, तो इसको अलग आपको अलग करना है। तो किस प्रोसेस का यूज करेंगे, सब्लिमेशन का यूज करेंगे। सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, दोनों सब्सटेंस को मिलाकर हीट कर देंगे, जो वेपराइज होने वाला होगा वो वेपराइज हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई, समझ में आ गई। चलिए अब हमारा टॉपिक है सेपरेट बाय मैग्नेट, सेपरेशन बाय मैग्नेट। सेपरेशन बाय मैग्नेट कि आयरन इज अट्रैक्ट बाय ए मैग्नेट। आपको जानते हैं मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट वह सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, निकेल, कोबाल्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मैग्नेट वैसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकेल, कोबाल्ट के छोटे छोटे टुकड़े को, है ना, ये क्या करता है, अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो अब आपको सेपरेशन बाय मैग्नेट, मैग्नेट से अगर दो सब्सटेंस को अलग करना है तो कैसे अलग करेंगे, कैसे अलग करेंगे। तो बोल रहा है कि आप मैग्नेट का यूज करेंगे। किस चीज का यूज करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे। और मैग्नेट में कैसे यूज करेंगे, तो ध्यान देंगे। Iron is attracted by a magnet. This property of iron is used to separation form a mixture. So, if a mixture containing iron is one of the constituent, it can be separated by using magnet. कह रहा है कि आपको उसके लिए यूज करना पड़ेगा जिसमें आपको एक आयरन जरूर होना चाहिए, यानी कि आयरन के साथ साथ दूसरा मिक्सचर भी होना चाहिए। एक तो आयरन होना चाहिए और दूसरा में कोई दूसरा सब्सटेंस होना चाहिए, यानी दो चीज मिक्स हो तो उसमें आपको एक पहला सब्सटेंस आयरन होना चाहिए और दूसरा सब्सटेंस कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, तो उसको लिए आपको मैग्नेट का यूज कर सकते हैं, चुंबक का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स, यानी आयरन फिलिंग्स के साथ किसी दूसरे के साथ, जैसे मान लीजिए कि सोयले हो, मिट्टी हो, है ना, सैंडे हो, चौके हो, कुछ भी हो, छोटा छोटा किसी चीज का टुकड़ा हो, इसमें मिल गया हो, तो आप क्या करेंगे, मैग्नेट का यूज करेंगे। मैग्नेट क्या करेगा, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, अपने आप खींच लेगा। जो अगर सोयल होगा तो सोयल बच जाएगा, सैंड होगा तो सैंड बच जाएगा, चौक हो तो चौक बच जाएगा। चलिए इसको आगे पढ़ लेते हैं, ध्यान देंगे। मैग्नेट वाला इतना ही था क्या, मैग्नेट का प्रोसेस नहीं था, और था बच्चा अच्छे तरह से पिक खींच कर भेजा है। ठीक है, देखिए आप लोग अच्छे तरह से कॉपी को, है ना, रूम अच्छे तरह से पेज का पिक खींचेंगे। आज तो हम तीन प्रोसेस पढ़ा देंगे, सबरेशन बाय मैग्नेट और वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, ये तो हम पढ़ा ही दिए आज ना, आज तुम इसको पढ़ा दिए, ध्यान देंगे। इसके अगला जो टॉपिक होगा उसको आप अच्छे तरह से बुक का पिक खींचकर आप लोग भेजिए मेरे पास। नहीं तो हम क्या करते हैं, किसी के घर आकर बुक ले लेते हैं, ठीक है, और बुक को हम खुद एडिटिंग करके अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। लेकिन तत्काल में आप क्या करेंगे, किशन हो या कोई हो, है ना, सृष्टि हो, कोई भी हो, आप क्या करेंगे, अच्छे तरह से आज के बाद से जो अगला टॉपिक होगा उसको अच्छे तरह से खींच करके हमारे व्हाट्सएप पे डाल देंगे लोग। ठीक है, हमारे व्हाट्सएप पे डाल देंगे लोग अच्छे तरह से बुक का पिक्चर खींच के, तो आपको समझ में आएगा ना। मैग्नेट सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल मैग्नेट का होता है
मैग्नेट का सेपरेशन सबसे सिंपल होता है। मैग्नेट में क्या होना चाहिए, एक आयरन होना चाहिए और आयरन के अलावा कोई अदर सब्सटेंस मिक्स होना चाहिए। एक आयरन होना चाहिए और आयरन के साथ कोई अदर सब्सटेंस मिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए आप अलग कर सकते हैं, मैग्नेट का यूज करके अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ा देते हैं। ये वाला जो छूटा था, क्या छूटा था, क्या चीज दिया है, एक चीज छूटा था कि सल्फर और बालू एक दूसरे मिल गए हो तो कैसे करेंगे। तो सल्फर और बालू एक दूसरे में मिल गए हो तो उसमें सॉल्वेंट के रूप में कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करेंगे। और CH2 जो होता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड जो है सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का यूज आपको ऐसे करना है कि कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर जो है, ठीक है, सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाता है। उसके बाद से आप बालू को क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। ठीक है, तो सल्फर जो है कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है। और उसके बाद से सैंड को फिल्टर पेपर से अलग कर लेंगे और फिर आप हीट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। और ये हमने यही पढ़ा था ना। सेपरेशन बाय सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है आपको मैंने बता दिया था। सब्लिमेशन क्या होता है कि द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्ट इनटू वेपर और हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड और कूलिंग इट्स सब्लिमेशन, कि वैसा चेंजिंग जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर में बदल जाए हीट करने पर, और ठंडा करने पर डायरेक्ट आपको, है ना, सॉलिड में बदल जाए। हीट करने पर वेपर हो जाए, ठंडा करने पर सॉलिड हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन नहीं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच ऑब्टेन बाय कूलिंग वेपराइज इज कॉल्ड सब्लिमाइड, यानी जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाता है, जो सब्लिमेटेड हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, सब्लिमेट कहते हैं, सब्लिमेट कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ। जो सब्सटेंस क्या आता है, जिसको हीट करे और डायरेक्ट कहाँ चल जाए, डायरेक्ट आपको क्या किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट आपको सॉलिड से वेपराइज हो जाए और फिर वेपर को ठंडा करे, कूलिंग करे तो फिर सॉलिड बन जाए, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेटेड सब्सटेंस। तो सब्लिमेटेड सब्सटेंस में हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इसका करना है तो कैसे आपको अलग करना होगा। तो अलग अलग का, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, ये सब क्या है, सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। और इनके साथ अगर कोई दूसरा पदार्थ, जैसे इनके साथ नमक आ जाए, इनके साथ सैंड आ जाए, है ना, इनके साथ चौक आ जाए, तो सबको अलग करना है तो कैसे यूज करेंगे, आप सब्लिमेशन मेथड का यूज करेंगे। और सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, आपको दोनों सब्सटेंस को हीट करना पड़ेगा, तो जो आपको सब्लिमेटेड सब्सटेंस है वो वेपराइज होकर उड़ जाएगा और फिर आप उसको अलग कर सकते हैं ठंडा करके। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो आज का क्लास हाँ, साल्ट शुगर एंड वाटर हाउ टू सेपरेट सर। अभी तो बताया साल्ट शुगर और वाटर को कैसे सेपरेट किया जाता है सुप्रिया। साल्ट शुगर एंड वाटर, साल्ट शुगर एंड वाटर, ये दोनों एक ही चीज है, साल्ट शुगर और वाटर। साल्ट और शुगर एक दूसरे में क्या हो, मिक्स हो गए हो, तो देखिए साल्ट और शुगर जब एक दूसरे में मिक्स हो गए हो तो यहां पर आपको अलग सा मेथड यूज करना पड़ेगा, चूंकि ये दोनों पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। तो अभी तो बताया गया
वहां पर आपको कार्बन डाइसल्फाइड सोलवेंट के रूप में वाटर यूज नहीं किया जाएगा। आपको अपने तरफ से वाटर यहाँ पर नहीं लेना है, आपको इनको देख कर लेना है कि आप क्या सॉल्वेंट लेंगे। आपको वाटर पहले ही से नहीं लेना है, आपको उनको अलग करने के लिए अलग सा सॉल्वेंट का यूज करेंगे। चूंकि ये लिक्विड हो गया ना, अभी आप पढ़ रहे हैं दो सॉलिड एक दूसरे में मिक्स हो तो कैसे अलग करेंगे। आप क्या किए कि दो सॉलिड को वाटर में डाल दिए, तो ये नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। साल्ट और शुगर दोनों वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा कि जिसमें आपको एक डिजोल्व हो जाए और दूसरा डिजोल्व नहीं हो जाए। हाँ, क्वेश्चन है कि वाटर में पहले से है। हाँ, वाटर में पहले से है। हाँ, वाटर में पहले से है, ठीक है। वाटर में जब पहले से है तो आपके लिए ऐसा सॉल्वेंट का यूज कीजिए। सबसे पहले तो आपको दोनों को वेपराइजेशन करेंगे तो वहां पर अलग होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से अलग होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से अलग होगा, वो आपको अलग आगे पढ़ना है, ठीक है। आपको आगे पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन से कि सबका अलग अलग मेथड पे अलग 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 टेम्परेचर पर अलग होगा, ठीक है। तो उसको उस टॉपिक को भी आगे पढ़ना है कि दो सब्सटेंस जो एक दूसरे में एक ही चीज में डिजोल्व हो गए हो तो उनको आप कैसे अलग करेंगे, लिक्विड लिक्विड को कैसे अलग करेंगे, सब लाइन बाय लाइन सब कुछ आते जाएगा, एक एक करके सब आप सीखते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समझ में आ रहा है, बुक पर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुक पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताए, कमेंट में बताए सब कोई, बुक पर समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। तो आप लोग डेली बुक लेकर बैठेंगे। और किशोर कुमार ध्यान दीजिए, हाँ सृष्टि ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक जो है आप बुक को अच्छे तरह से पिक लेके भेजिएगा, अच्छे तरह से पिक लेके, और रूम में नहीं, रूम से बाहर छत पर जाकर, है ना, छत के ऊपर जाकर बुक को अच्छे तरह से रखना है और एकदम क्लीन पिक खींचकर तब भेजिए। और लाइन बाय लाइन, इधर देखिए, आज का जो क्लास था इधर उधर पिक हो गया था, तो आप लाइन बाय लाइन पिक खींचिए, ठीक है। लाइन बाय लाइन पिक खींचकर व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, एकदम क्लियर होना चाहिए पिक। फिर मिलते हैं, चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में।